याद करिए, सन 2002 के गोधरा कांड के बाद यह बताया गया था कि गुजरात का मुसलमान खतरे में है। इसलिए हमने वहां जाकर यह पता करने की कोशिश की कि गुजरात के अल्पसंख्यक आखिर जीते कैसे हैं। यहां सुल्तान अहमद शाह की कब्र है। इसके ठीक नजदीक है अहमदाबाद की जामी मस्जिद। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह ने सन 1424 में बनवाया था। यह विशाल मस्जिद 260 खंभों पर खड़ी है। गुजरात के मुसलमानों की राय जानने के लिए भला अहमदाबाद की जामी मस्जिद से ज्यादा बेहतर जगह कहां मिलेगी? कौन कौन सी जगह अहमदाबाद में आप जाते हैं घूमने के लिए? बहुत सी जगह, लो गार्डन है, फन पब्लिक है, यहाँ कांकरिया बाजू ये बाजू है, बिग बाजार है। गुजरात में ऐसा है कि जो मुस्लिम हैं उनके दुकान से लोग सामान नहीं लेते या उनके साथ भेदभाव करते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी हमको नहीं है। ऐसा इस मुल्क में जैसा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू मुसलमान की दुकान से नहीं लेता। हमारे तो हिंदू ग्राहक ज़्यादा है कि सब आदमी घूम सकते हैं, कर सकते हैं, कोई डर नहीं रहता है। पहले जो आज से 85 के बाद पहले बहुत ही मगजमारी ने ये झगड़े के घर नहीं थे ना, जहाँ भी जाते कि ये मगजमारी का घर ही होते थे। अभी का माहौल ऐसा हो गया कि रात को 12-1 बजे बाद में कोई ना 1:30 बजे बाद में निकलते ही नहीं, क्योंकि पुलिस की चेकिंग होती है। गुजरात में बिल्कुल सही है, सही अच्छा है, सब अच्छा है। कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, कभी कोई हमें परेशान करता ही नहीं। बिल्कुल फ्री लाइफ है ज़िंदगी। अहमदाबाद सिटी इतना सेफ्टी है, कहीं और सिटी नहीं हो सकता, इतना सेफ्टी है। और जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम ऐसे है वैसे है, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम में कोई भी तफावत हो। नहीं, ऐसे तो कुछ डर वर नहीं है, निकल जाते हम ऐसे घूमने के लिए। गांव महेरपुरा, जिला साबरकांठा। तकरीबन 600 लोग यहाँ रहते हैं। 80% इस गांव में मुसलमान हैं। हमारे गांव में सामूहिक गोबर गैस प्लांट है, वो 90% गवर्नमेंट का और 10% लोक फाड़ा से हमने ये काम करवाया है। और सामूहिक मिनरल वाटर प्लांट है, सारा नागरिक मिनरल का यूज़ करता है। हमारे गांव में 100 घर है और 100 घरों में करीबन 70 से 80 मोबाइल है और 70-80 गाड़ियाँ हैं। विदेशी निवेशकों का गुजरात के बारे में क्या कहना है? हम इंडस्ट्री में बात करते हैं, हमें किसी से ऐसा लगता नहीं है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि कोई तनाव है कम्युनल। वो सब बिजनेस कर रहे हैं अच्छी तरह से, हैप्पीली। आमतौर पर भारत में 3 तरह के सामाजिक और आर्थिक विकास के मॉडल दिखाई देते हैं: महाराष्ट्र मॉडल, बंगाल मॉडल और गुजरात मॉडल। कांग्रेस के ही शासनकाल में विकसित हुआ है महाराष्ट्र मॉडल। बंगाल मॉडल, जो कि कम्युनिस्टों के 30 सालों के शासन की उपज है, और गुजरात मॉडल, जो कि पिछले 1 दशक के बीजेपी राज की देन है। बाकी स्टेट्स भी इसको धीरे धीरे गुजरात मॉडल को अपना रहे हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे जो है उसमें किसानों की संख्या कितनी है, वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बंगाल में है। महाराष्ट्र में ये है कि वो हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है, एक बार इंडस्ट्री में लीडर थी, और आज ये है कि वहाँ गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ ही नहीं कर रही। बेशक आप विदर्भा में देख लें, बेशक आप इंडस्ट्री में देख लें, बेशक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देख लें, सब इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से बंगाल है सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट और गुजरात है सबसे पहला स्टेट। और ये जानकारी आज के तारीख में बंगाल के बच्चे बच्चे में है। ऐसा एक भी गांव नहीं है जिसमें एटलीस्ट 10% लोग गुजरात में नौकरी करने के लिए नहीं गए हो। वहाँ इन्वेस्टमेंट सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर से नहीं, लेकिन बाहर से भी अधिक से अधिक गुजरात में आ रही है। When you showcase Gujarat, you showcase India. When you showcase India, you showcase Gujarat.
इस दिनों हिंदुस्तान के आसमान में गुजरात का पतंग नई नई ऊंचाइयों को पार करता चला जा रहा है। विकास की नई क्षितिजों को हम छू रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ये शब्द नहीं, ये जीवन का हिस्सा बन गया है। साबरमती के तट पर मनाया जा रहा ये पतंगोत्सव वाइब्रेंट गुजरात का मुख्य आकर्षण है। ये गुजरात की तरक्की का जश्न है। लोगों की मेहनत और ईमानदारी रंग लाई है। जिस साबरमती तट पर यह कार्यक्रम हो रहा है वो खुद एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। ये खूबसूरत पर्यटन स्थल आगे चलकर सारे देश के शहरी विकास के लिए एक जबरदस्त मिसाल कायम करेगा। यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ का HR का जो पोटेंशियल है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो बन रही है, यहाँ पर जो फोकस है मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट एजुकेशन के ऊपर, IT एजुकेशन के ऊपर, उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है गुजरात को। फॉर मैन पावर प्लानिंग, गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन टू इंक्रीज 10,000 सीट्स इन पॉलिटेक्निक्स and 10,000 seats in ITI next year, and necessary budget provision for this is also being made. तेजी से तरक्की कर रहा गुजरात अब हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को काफी पीछे छोड़ चुका है। गुजरात की आर्थिक तरक्की की तुलना अब दुनिया के बड़े-बड़े देशों से की जाती है। Press about India generally and Gujarat in particular is very, very favourable. There are obviously some excellent opportunities here, and Indian business is not only something which people talk about in India, but it's something which people talk about in terms of its impact on the rest of the world. And like I said, Gujarat is a big part of the Indian economy, and so it plays a very important part of that global impact of Indian business. I live in Antwerp, which is a large Gujarati business community, mainly in the diamond sector, also in shipping. And I'm not very close to them, but I do interact with them. And you see, they nowadays have a very positive impression of Gujarat's economic performance. And they do give credit to Narendra Modi for that. One element, for example, is his apparent incorruptibility. जैसा हम लोग कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, उसी माफिक, उसी हिसाब से कि जब चीफ मिनिस्टर का इंटीग्रिटी डाउट में नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहते हैं कि हम भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों से उलट गुजरात में SEZ को लेकर कोई विवाद नहीं है। 1600 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा, 11 एयरपोर्ट्स, 41 पोर्ट्स, 2200 किलोमीटर लंबी गैस ग्रिड, 74,000 किलोमीटर लंबी सड़कें और एक विशेष SEZ एक्ट। मेरा पूरा गुजरात ही SEZ है। SEZ का मीनिंग है इन गुजरात, S stands for spirituality, E stands for entrepreneurship and Z stands for G। देखिए, गुजरात में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि एक पोर्ट बेस्ड स्टेट है, यहाँ की कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है और यहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे पावर जनरेशन में तो हमेशा कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी। और बाकी रकम से भी जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, माहौल अच्छा हो और प्रोएक्टिव हो यदि गवर्नमेंट्स, तो उसका एडवांटेज इंडस्ट्री को मिलता है। A large number of power projects are coming to Gujarat. The largest being of course the ultra mega power project. मैन्युफैक्चरिंग है तो इंजीनियरिंग में गुजरात का स्ट्रेंथ है। राजकोट है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, जामनगर है, इन सब सिटीज़ में काफ़ी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं और सर्विसेज मिलती हैं। तो दिस मेक्स इट ईजी फॉर अ डच कंपनी। उसको आउटसोर्स भी करना है तो उसको जो सेटअप चाहिए, जो मैंने देखा है डच कंपनीज मुझे कहती है कि वो तो यूरोप में भी काफ़ी कम कंपनीज़ के पास ऐसा सेटअप होता है, वो यहाँ गुजरात में मिलता है उनको।